मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। आज हम लोग केटीजे एंड रेडिएशन के 2 मार्क के सवाल देखने वाले, जो कि सेशन 2 में या बी में बोल सकते हैं आप लोग। उसमें आते हैं न्यूमेरिकल 2 मार्क का और थ्योरी का 2 मार्क का क्वेश्चन या डायग्राम। ये चैप्टर में सबसे मेन बच्चों की ड्रॉ द लेबल डायग्राम, ड्रॉ द लेबल डायग्राम, ऐसे सवाल आने के चांसेस होते हैं। और वो हमेशा ये चैप्टर पे मैक्सिमम टाइम डायग्राम के ऊपर है। आप लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ड्रॉ द लेबल डायग्राम के ऊपर इस चैप्टर पे सवाल चिपका ही देते हैं वो 100% भैया। चलो तो आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ऐसे 1-2 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले सवाल है आपके स्क्रीन पे आपके लिए, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन बाय बॉडी डिपेंड्स ऑन। क्या देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर लिख रहा हूं मैं यहां पे। R इज इक्वल टू एक फॉर्मूला पता है भैया आपको, Q/AT रेडिएशन पता है आप लोगों को, या इसके अलावा Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। कहां से लाते हो सर ये फार्मूला? बच्चों ये फार्मूला मैंने स्टेफन लॉ से लाया, और ये रेडिएट कितनी हीट होती है ये मैंने बताया आपको, Q/AT। तो ये एक्चुअली R हीट डायरेक्टली, देखो इसको रेडिएंट हीट बोलते हैं। रेडिएशन कितनी हीट होता है तो Q/AT है ना, अमाउंट ऑफ हीट पे डिपेंड है, एरिया और टाइम। मैंने इसको देखो R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर या स्टेफन्स लॉ। इससे मैंने बोला कि इस फार्मूले से मुझे इस पॉइंट को 4 पॉइंट लिखना है मिनिमम। पहला पॉइंट देखो, नंबर 1 पॉइंट क्या लिख सकता हूं, ये टेम्परेचर पे है भैया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड है। देखो एब्सोल्यूट लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 और किसके ऊपर डिपेंड है, ऐसा लगता है आपको सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड है। ए दिख रहा है इसके अंदर, देखो ये Q, अगर Q लिख दूं यहां पे तो मैं AT सिग्मा T⁴ लिख सकता हूं। तो ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड है, ये लग रहा है। तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा है बच्चों, T ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड है, ये लग रहा है। और चौथी पॉइंट इसका जो मटेरियल का नेचर कैसे मटेरियल का, इसके ऊपर नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। नेचर ऑफ मटेरियल, वो पॉलिश किए वाला है क्या, मतलब क्या है कि वो कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी रेडिएट कर सकता है, ये किसके ऊपर डिपेंड है भैया। ये बोर्ड है, देखो बोर्ड इतना बड़ा है और मैंने पेन ले लिया, मार्कर ले लिया, इसका एरिया कम है, तो कौन ज्यादा रेडिएट कर सकता है, ये ज्यादा ऑब्जर्व करेगा तो ज्यादा रेडिएट भी कर पाएगा भैया। मेरी बात तो समझ में आ रही है। उसके बाद में ये व्हाइट है या ब्लैक है, कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, अपनी उसको पॉलिश किया है नहीं किया है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम ड्यूरेशन हीट ऑब्जर्व कर रहा है उतना ही वो रेडिएट कर पाएगा। तो इसका सरफेस एरिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना, अगर 0 टेम्परेचर हो क्या वो रेडिएट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा यार। आपको बुक्स देखना है, टेक्स्ट बुक 67 पेज नंबर पे आप लोगों को दिया है क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको, देखो कम समय इसलिए बता रहा हूं, नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सरफेस एरिया, टाइम ड्यूरेशन, नेचर ऑफ मटेरियल, वो पॉलिश किए वाला है कौन सा है, नहीं किए वाला है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। मतलब मैं आप लोगों को एक के साथ एक चीज फ्री देने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब सर अरे कुछ नहीं भैया, फार्मूला भी दे रहा हूं ना, देखो ये भी फार्मूला दिया, ये स्टेफन्स लॉ का फार्मूला, मतलब साथ साथ में आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ाने का काम करूंगा मैं। डोंट टेक टेंशन, चलो आगे बढ़ता है भैया। 2 नंबर पे एक सवाल दिया है मुझे यहाँ पे, क्या है, शो दैट मोनोएटॉमिक, देखो इंपॉर्टेंस है, मोनोएटॉमिक गैस द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट इज 5/3 या 5:3, ठीक है। मुझे बताओ, अब इसका आंसर लिखना चालू करो। ओके, आंसर में सबसे पहले लिखना है कि यहां पे टोटल नंबर्स ऑफ गैस जो है वो Na है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज इक्वल टू द कांस्टेंट है, ऐसे मानते हैं हम लोग, ठीक है। और यहां पे मोनो एटॉमिक है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते ना, एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, एक्स है ना, आपको पता है ना, एक्स वाई और ये जेड ऐसे, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस, फ्रीडम इसको 3 है। एवरेज एनर्जी जो होती है, एवरेज एनर्जी जो होती है भैया वो होती है 3/2 kBT। लेकिन भैया हमको टोटल चाहिए, टोटल
एवरेज एनर्जी चाहिए। तो टोटल है तो क्या लगाओगे, एन ए, क्योंकि नंबर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है 3/2 एन ए के बी टी। बात समझ में आ रही है? कोई मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है मुझे, यहां पे एक बात ध्यान रखना है, यहां पे हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूम, देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू में, मतलब CV इज इक्वल टू ए DE/dt, ये फार्मूला है कि नहीं आपके पास? E टोटल एनर्जी, ये है हमारे पास, तो D/dt कैपिटल T लिखो, हाँ T मतलब टाइम में बोले, तो ये मिली मुझे 3/2 NA/kBT। ये टेम्परेचर गया क्योंकि भैया डेरिवेशन है, तो CV की वैल्यू मुझे मिल रही है 3/2 NA/kB। समझे? कुछ लोग R के जगह पे NA/kB लिख सकते हैं, और इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है भैया, ठीक है? वो पढ़ाने का समय नहीं है अभी, अब बोलेंगे सर तो देख लेना वीडियो डिटेल में जाके, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डाल दो, ये मिल जाएगा आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट। चलो मुझे अभी क्या करना है, मेयर्स रिलेशन देखना है, मेयर्स रिलेशन, ठीक है? मेयर्स रिलेशन क्या भैया, Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। CV की वैल्यू मुझे पता है, हाँ इसको थोड़ा सा और भी ये लिख सकते हैं, इसको पहले लिखते हैं, चलो CV इज इक्वल टू 3/2 R लिख सकता हूं। यहां पे मेयर्स रिलेशन लिखना है, क्या है, Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। CV की वैल्यू पुटअप करो 3/2 R, ये R, चलो Cp इज इक्वल टू यहां पे 3/2 R, यहां पे 2 R करता हूं, क्यों भैया क्या फर्क हो रहा है क्या, लेकिन बेस सेम हो रहा है। चलो Cp ये हो गए 5/2 R, देखो Cp और CV मिल गए दोनों भी। अब इसका रिलेशन दिखाना है तो इसको कहते हैं गामा, कहते हैं कि नहीं, क्या है भैया, Cp/CV है, इसका रेशियो है भैया, है ना, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो है। Cp की वैल्यू मुझे पता है, Cp की वैल्यू मेरे पास 5/2 R, इसकी है यहाँ पे नहीं 3, करेक्ट है, ये 3/2 R है, R से R 2 से 2 मर गया, तो 5/3 मतलब 5:3, ये मुझे रेशो मिला है। किसके लिए भैया, ये मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक गैस रहा तो सेम क्वेश्चन से ओनली डाई एटॉमिक गैस का रेशो पूछा है, आपको दिखाई दे रहा है भैया? अभी हम लोगों को क्वेश्चन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली क्वेश्चन को समझो यार। मैं यहां पे ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो यहां पे भैया हो गए 5। अब बोलेंगे सर कैसे 5 है, देखो डायटोमिक है, इसका एग्जाम्पल देखो, स्टेप बाय स्टेप लिख के बताऊंगा मैं, ये एक्चुअली रहना, चलो कोई टेंशन नहीं, मैं बना देता हूं, ठीक है? तो यहां पे आपको नंबर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स तो ये पता है, ओके, यहां पे टेम्परेचर, ओके, उसके बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से, टेम्परेचर तो वेरी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ता हूं। उसके बाद में डायटोमिक होने के कारण डाई, है ना, एटॉमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस है, इसलिए 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन होते हैं। एग्जाम्पल के एग्जाम्पल O2 या Cl कितने दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों को एवरेज जो टोटल एनर्जी निकालनी है वो टोटल एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी क्या होगा, 3 ट्रांसलेशन क्या थे, 3/2 अभी लिखा KBT, लेकिन ये नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टोटल लिख रहे हैं हम लोग डायरेक्टली KBT प्लस ये 2/2, ठीक है, NA/kBT क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे हो रहा है 5/2 NA/kBT, समझ में आ रहा है? 5/2 हो रहा है ना यहाँ पे, 5/2 क्यों पता है ना भैया, ये 3 देखो 1/2 kBT, ये फार्मूला है हमारे पास, 3 ट्रांसलेशन है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है, F/2 लिखते, यहाँ पे F कितने, 2 रोटेशनल है, समझे, दोनों की एडिशन करके वो हम लोगों को मिला है। अब हम लोगों को निकालना है क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वैल्यूम, देखो लिख सकते नहीं तो मोलर
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो CV है। एनर्जी का फार्मूला d/dt है भैया, d/dt। ये एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास, वो है 5/2 NA/kBT। चलो, तो इसका ये T मतलब पता है ना, टेम्परेचर भैया, तो टेम्परेचर चला जाएगा, डेरिवेटिव है, समझ में आ रहा है। डेरिवेटिव में T अगर हो तो T का पावर रेस टू 0 होता है, और 0 का पावर किसी का होना 1 मतलब है, तो 5/2 NA/kB, या इसको 5/2 इसके जगह पे हम लोग R लिख सकते हैं। R इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये CV की वैल्यू यहां मिली है। चलो, मेयर्स रिलेशन करेंगे अभी। मेयर्स रिलेशन में क्या है भैया, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। चलो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको कट करने वाला हूं, ठीक है। सेम है, देखो प्रोसेस सेम है, फर्क क्या हो रहा है, यहां पे दो रोटेशन मोशंस है। कौन है? दो रोटेशनल मोशंस एक्स्ट्रा ऐड हो चुके। तो देखो यहां पे CP इज इक्वल टू CV की वैल्यू है 5/2 R, और ये R यहां पे 2 कर दे, बेस सेम करने के लिए। क्या फर्क हो रहा है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे, आपकी मर्जी। तो ये हो रहा है 5/2, ये तो ये हो गया 7, बेस सेम है इसलिए ये R, ये मिला मुझे CP। चलो, हम लोगों को गामा निकालना है, तो CP/CV, गामा CP की वैल्यू है भैया 7/2 R, और इसकी वैल्यू है 5/2 R। R से R मर गया, 2 से 2 मर गया, तो यहाँ पे 5/7 मतलब 7:5 ये डायटोमिक का रेशो मिला है। बात समझ में आ रही है? सिंपल वे है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग शांत रखते हुए सोचो। एक के साथ एक ऑफर है, ऑफर डायटोमिक है, इसलिए डंबल जैसे रोटेशन भी होगा, XYZ एक्सिस भी मूव होने वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दो डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम से यार, ये डायग्राम तो करना ही करना है कोई भी हालत में, 10 बार निकालो यार, मैं तो बोलता हूं, दिमाग में पक्का बैठाना है। ये क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस लिख के रखे, ड्रॉ द लेबल डायग्राम। बच्चों मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूं, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी ज्यादा इसकी, क्योंकि हर समय ये सवाल आते ही आते हैं, इसलिए बता रहा हूं। देखो, ड्रॉ द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है भैया, पावर रेडिएशन, जो भी आपकी पावर रेडिएट कर रहे हो ब्लैक बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ एज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ है भैया ये रेडिएट पावर है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम आता है, इसको याद रखना। टेम्परेचर भैया 3000, 4000, 5000, देखो 3, 4, 5, लेकिन बाद में 5.5 है। बच्चे क्या करते, 6 कर देते। ये इतनी जो रेंज है विजिबल वाली रेंज है, वेवलेंथ जो विजिबल हम लोग देखते हैं ना, अल्ट्रावायलेट, यूवी रे, एक्सरे, पता है ना आप लोगों को, वैसे यहाँ पे विजिबल। और यहाँ पे मैक्सिमम लैम्बडा भैया, लैम्बडा ये मैक्सिमम नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए तो मैं आपको डिटेल्स में ऑलरेडी बोर्ड के लेक्चर में मैंने बता दिया कि जो लेक्चर लिया था। ये डायग्राम इंपॉर्टेंस है, फिलहाल में ड्रॉ द लेबल डायग्राम है क्वेश्चंस, इसके ऊपर ऐसा आता है या शो द ग्राफिकली, इतना ही, मतलब डायग्राम के ऊपर ही क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। रेडिएशन पावर है, बस इतना याद रखना, आपको कुछ नहीं करना है। 500 के मल्टीपल पर्पस, मल्टीपल लिखना है आगे आगे, ओके। यहां पे देखो, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मैं फटाक से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, लेबलिंग का इंपॉर्टेंस है बच्चों। डायग्राम निकाला आपने, 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क। लेबल्ड करोगे तो 1 मार्क। ऐसे मतलब ये जो कर रहे हैं ना आप लोग, 300, 400, 500, ये रेडिएट वेवलेंथ लिखा है, ठीक है, इसके मार्क होते हैं। अब देखो, इसकी डायग्राम निकालूंगा फटाक से। ये अच्छी बात है सर, ये ठीक है, ये दूसरी वर्ल्ड है, ठीक है। मेरी इतनी अच्छी डायग्राम तो नहीं आएगी, मुझे पता है, ठीक है। ये कोनिकल प्रोजेक्शंस है, ये रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन आके यहां पे इंसिडेंट हुआ, जैसे हुआ, ये नॉर्मल इंसिडेंट को अवॉइड करने का काम करता है, इसको कोनिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। यहां पे आ गई, यहां पे टक्कर मारने के बाद यहां आ गई, कैसे निकाल सकते हो, इसका कुछ नहीं, ये यहां पे बाद में यहां, ऐसे रेडिएशन होते रहे। ये कौन है भैया, इंसिडेंट रेडिएशन, इसी को बच्चों एपर्चर कहते हैं इसको, ठीक है, एपर्चर, ओके। ये है कोनिकल प्रोजेक्शन, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, कोनिकल
प्रोजेक्शन मतलब इसको नॉर्मल इंसिडेंट, ये जो रेडिएशन जो आएंगी ना, लाइट आएगी, उसको ज्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना चाहिए इसके लिए। और उसका काम क्या होता है? हीट को ऑब्जर्व करना। तो एक बार इंसिडेंट करने के बाद यहां पे एक ऐसा लैम्प ब्लैक का एक पॉलिश करते हैं। क्या पॉलिश किया है? पॉलिश बाय लैम्प ब्लैक, मतलब जो पहले लैंप थे ना, उसके ऊपर ने क्या काला काला ऐसा मटेरियल आता था, उसको बोला है लैम्प ब्लैक। ठीक है, यहां पे कोई, यहां पे डबल वॉल है, डबल वॉल है भैया। ये इवैक्यूलेटेड मतलब इसके अंदर कुछ नहीं, ये जो दो दिख रहा है ना, ये पेस, ये है इवैक्यूलेटेड। ठीक है, बस 4 लेबलिंग होना चाहिए मिनिमम। देखो 1 2 3 4 5 मैंने 6 लिखे। अब और भी इसको पॉलिश किया है, ये ऊपर पॉलिश किया है। ठीक है, ये भी बता सकते हैं आप लोग। तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको कितना मार्क मिल रहा है? 1। और ये जो लेबलिंग दिख रही है 4, मिनिमम टू मिनिमम कम से कम 4 लेबलिंग होना चाहिए, उससे कम नहीं चलती है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है आप लोगों को, ताकि ये दोनों डायग्राम निकालते से, देखो सिंपलेस्ट क्वेश्चंस है, लेकिन बच्चों देखो हर एग्जामिनर, हर मॉडरेटर, चिप मॉडरेटर, पेपर सेटर, ठीक है, ये लोग सोचते हैं कि हर बच्चा पास हो जाए, मिनिमम टू मिनिमम 15 मार्क किसी को भी मिलना चाहिए, ये सबका उद्देश्य है। लेकिन क्या आप लोग इन सभी सिंपल क्वेश्चंस के करवा रहे हो कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंस है। तो ये करना बच्चों, मैं दोबारा बहुत बार बोल चुका हूं। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ, मैं तो बोलता हूं पूरे डायग्राम ड्रॉ करो। हर क्वेश्चन में देखो कम से कम हमारे पास, समझो एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि जो थ्योरी क्वेश्चन से 7 14 हो गए, और उधर भी 2 5 क्वेश्चन से उधर भी। ठीक है, 2 मार्क के थ्योरी, तो 7 और ये 5 है ना, 14 19। ये इस 19 क्वेश्चंस में डायग्राम का कहीं ना कहीं जिक्र होता है, और डायग्राम का आधा मार्क भी होते हैं ना, तो भी आप लोग पास हो सकते हैं डायग्राम के कारण। कभी कभी 1 मार्क की भी डायग्राम होती है। तो डायग्राम करना बच्चों अच्छे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। बहुत सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल होते हैं 2 मार्क के लिए। देखो हम लोगों ने चिप मॉडरेटर, याद है ना आपको, बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर, पेपर सेटर की जब भी लाइव लिया था, उन्होंने कहा कि सर 2 मार्क के लिए बच्चों को बोलो क्वेश्चन ज्यादा करें। क्यों? मैंने बोला सर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सर क्या है कि सेशन ए में 8 मार्क है। बोले हाँ बराबर है। मैंने बोला सॉरी बी में, और सेशन डी में 2 मार्क का थ्योरी, 2 मार्क की न्यूमेरिकल। तो ये 2 मार्क के 1 सवाल हो गया ना, 3 सवाल है ना, ऐसे खाली 2 ही सवाल 4 मार्क के लिए होंगे। ठीक है, बोले ये भी ऐसा सवाल, बोले 3 है और इसमें 3 ही सवाल करना है। तो मैंने बोला यार बराबर, ये भी 4 मार्क, मतलब ये 16 मार्क हो गए। ठीक है, ये ऐसे 12 मार्क हो गए। ठीक है, तो ये हो गए भैया, यहाँ पे 28 मार्क हो गए, 30 मार्क प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पे हम लोग 58 मार्क ले सकते हैं आराम से। इसके अलावा उन्होंने और एक एडवांटेजेस बोला, बोले कि सर इसमें जो 3 मार्क के जो न्यूमेरिकल होते हैं सेशन सी में, इसमें भी फायदा है। मैंने बोला क्या? 2 मार्क की न्यूमेरिकल को इकट्ठा करके हुए 3 मार्क का न्यूमेरिकल देते। बोले, मैंने बोला हाँ यार सर ये भी बात सही है। तो उनका जो अनुभव है, उनका कहना है कि सेशन जो सी है इसमें है 3 मार्क के क्वेश्चंस, लेकिन उसको कंबाइन करते हुए भी कुछ सवाल देते हैं, न्यूमेरिकल भी पकड़ते तो 5 न्यूमेरिकल है, मतलब 10 मार्क है भैया, ये भी 10 मार्क होते हैं। और उसके अलावा बोले सर जो आप लोग 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल तैयार कर रहे हैं या क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर में भी उसका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि R इज इक्वल टू क्यू बाई AT, ये इसके ऊपर 1 मार्क का न्यूमेरिकल या 1 मार्क का यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर या MCQ पूछ सकते हैं। ऐसे मिला के सर बोले ये भी 18 मार्क से और भी 10 मार्क ले सकते हैं। मतलब उनका कहना था कि 78 मार्क या 80 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन करके मिला सकते हैं, मुझे ये लगता है। 2 मार्क के क्वेश्चंस करते हुए हम लोग ये कर, हाँ डेरिवेशन करो 3-3 मार्क के, बहुत बढ़िया। लेकिन ये कैसा है फिर, जो भी क्वेश्चंस कर रहे 2 मार्क की, ये हर क्वेश्चंस आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये फायदा है। तो चलो बच्चों, ये ही न्यूमेरिकल ऐसे ही, मतलब हम लोग 70 to 80 मार्क ले सकते हैं 2 मार्क के सवाल करते हुए भी, प्रॉपर वे से किया तो। चलो आगे बढ़ते, सवाल दिया वाला है, क्या पढ़ लेना भैया। यहाँ पे जो सवाल है, सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अभी
कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ मेटल बॉडी एट टेम्परेचर दिए वाला है, देखो पहले 727 डिग्री। आपको पता है भैया T1 ये हम केल्विन में करना चाहते हैं 273, तो ये होगा भैया 1000 के केल्विन। ठीक है, T2 वैसे ही है 227, इसको भी हम लोगों को 227 प्लस 273 ये हो रहा है 500 केल्विन। इसका मतलब क्या है, dq बाई dt इसको 1 बोलेंगे डिवाइडेड बाय dq बाई dt ये हम 2 बोलेंगे। इसका रेशियो निकालना है हम लोगों को। बात तो समझ में आ रही है, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो इसका फार्मूला हमारे पास dq बाई dt, इसका फार्मूला था यहां पे सिग्मा a e t⁴। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग गिलिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये फार्मूला पता है आप लोगों को। तो मैं एक काम कर सकता हूं, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट, ये ओनली टेम्परेचर दिया है, ओनली टेम्परेचर का रेशियो, मतलब dq बाई dt फर्स्ट डिवाइडेड बाई dq बाई dt सेकंड, इनका रेशियो ये T1 बाई T2⁴ निकाल सकता, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनेगा। सही है बच्चों, आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां पे। देखो अगर आप लोगों ने इसको डायरेक्टली भी लिखा, ये फार्मूला जो मैं लिख रहा था लास्ट में वो भी चलता है, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू T1 क्या है भैया मेरे पास 1000 है, T2 क्या है भैया 500 मैंने कन्वर्ट किया ⁴ 0 0 2 0 मर गए, ये 2 जा होगा, मतलब 2⁴। आप मुझे बताओ, ये नहीं आता है आपको 2 × 2 कितना इजी है, ये हो गया 4, ये 4 16, समझे। तो 16 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं मतलब 1 है, तो dq बाई dt 1 फर्स्ट, तो ये सेकंड के लिए है, तो ये रेशियो मुझे इतना मिला, मतलब 16:1 लिख सकता। कितने लाइन है देखो, एक आधा मार्क, ये दूसरा वैल्यू पुट किया आधा। आंसर विद प्रॉपर यूनिट नहीं, लेकिन यहां पे देना पड़ेगा मार्क, क्योंकि आंसर यूनिट कैंसिल हो जाता है, सेम यूनिट कैंसिल होते हैं यहां पे। ठीक है, आप बच्चे पूछेंगे कि सर यूनिट कहां लिखे, मतलब कभी कभी इतना फालतूगिरी का सवाल होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। हाँ सही है बच्चों, हर बच्चे को बोर्ड चाहता है मिनिमम टू मिनिमम 40 50 60 मार्क तक लेने की कोशिश कर रहा है बोर्ड, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर ये चीजें ऐसे करोगे तो आप इजीली आपके मार्क्स, आपका स्कोर बढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 न्यूमेरिकल है, लास्ट और फास्ट करेंगे। 2 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते, देखा होगा आपने। देखो मैं लास्ट तक पहुंचा हूं, बाद में बता रहा हूं, प्रूव करके दिया है मैंने। चलो आगे बढ़ता भैया। 100 कैलोरीज ऑफ रेडिएट हीट, मतलब भैया ये कह रहे हैं कि टोटल जो अमाउंट ऑफ हीट है वो 100 कैलोरीज है। ठीक है, इसमें से जो इंसिडेंट हो गई बॉडी पे, इफ द बॉडी इज ऑब्जर्व, मतलब कोई एक बॉडी थी ऐसी, हीट आ रही थी इसमें से 1000 कैलोरी, इसमें से क्या बोल रहा है ये कि ऑब्जर्व कर ली, मतलब इसने QA बोलूंगा या ऑब्जर्व इतनी होगी, कितनी होगी भैया वो है 400 कैलोरी। तो उन्होंने कहा फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशंस ऑफ बॉडी, तो इमिशन कितनी करेगी। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हुआ है, QA की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ये है आपके पास 400। चलो मुझे निकालना है A, तो QA बाई E, मतलब कितने में से कितनी हीट ऑब्जर्व हो गई, ये है ये, मतलब ये है मेरे पास यहाँ पे 400 और ये है 1000, 0 0 मर गए, तो 4/10 कितना होता है 0.4। सबसे सिंपलेट क्वेश्चन है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 इसमें क्या फाइंड करना है पता है आपको, कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन, मतलब कितना इमिशंस होगा। तो भैया यहाँ पे E इज इक्वल टू ए फार्मूला है, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन, किरचॉफ लॉ देखा होगा आपने। तो जो ए की वैल्यू है वही है। सही है भैया, खत्म किस्सा। कितना सिंपल न्यूमेरिकल सर, हाँ भैया इतना सिंपल होता है। कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी ऐसे लिख सकते, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशंस ऑफ अ बॉडी इज 0.4, खत्म किस्सा। बस इतना ही लिखना है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है, बढ़ना आगे। कितने सिंपल है देखो, कुछ भी नहीं, ये 1-2 लाइन में आंसर निकाल सकते हैं आप लोग, इतनी सिंपल है। मतलब आपका कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इमिशन जो कर रहा है, मतलब जितना ऑब्जर्व होगी उतना तो इमिट होगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे लिए नीचे दिया गया, देखो 8वां।
मेटल क्यूब ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि लेंथ है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू 4 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन ये, ठीक है। रेडिएट हीट द रेट ऑफ, रेडिएट हीट Q बाई टी है, ये 10 जूल पर सेकंड। देखो Q बाई टी क्यों भैया, हीट का एनर्जी का यूनिट जूल होता है, हीट एक एनर्जी है ना, डिवाइड बाय टाइम सेकंड है। मुझे फाइंड इमिसिव पावर इज गिवन बाय टेम्परेचर, इस टेम्परेचर ये ई निकालना है। कितना सिंपल फार्मूला देखो, Q बाय ए टी। अच्छा Q बाय टी की वैल्यू है, एक ही नहीं है, ए इज द एरिया है, लेकिन किसका भैया 6L स्क्वायर है। क्यों भैया, क्यूब क्यूब मतलब क्यूब को 6 साइड होते हैं ना, तो ये 6 मल्टीप्लाई L का स्क्वायर, इसलिए 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो ये 6, इसका स्क्वायर 16 होगा, ये 10⁻⁻4 होगा। सही है बच्चों, ठीक है। या डायरेक्टली कर दूं मैं, यहाँ पे फाइनल कर दूं, 96 होगा ना, 16 6 10⁻⁻4। चलो कोई टेंशन नहीं है। E इज इक्वल टू Q बाई टी की वैल्यू 10 है, और ये 96 10⁻⁻4, तो E इज इक्वल टू 10, ये ऊपर गए तो +4 डिवाइडेड बाय 96, समझे। तो यहाँ पे भैया हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, एक तो ये करो 1/96 इंटू 10⁵ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसको 100 करके भी कर सकते, 100 डिवाइड बाय 96, तो आपको 1 पॉइंट समथिंग आंसर मिलने वाला है। अगर यहाँ पे लॉग टेबल है तो इसको क्यों बनाया ऐसे मैं बताऊंगा। 1/96 मतलब रेसिप्रोकल, अगर ये लॉग टेबल हो तो मैं पेज नंबर आपको बता दूं, और इसका आंसर यहाँ पे नेचुरल टाइम लॉगरिथम जो है ना, उसके बाद में रेसिप्रोकल देखना है भैया। 1 देखो 96, ठीक है, 1/96 है ना, अरे भगवान है कि नहीं रेसिप्रोकल, इसमें लॉगरिथम रेसिप्रोकल नहीं है, ये बुक बहुत फटी वाली यार, स्क्वायर रूट है, ये है रेसिप्रोकल, इसमें थोड़ा सा पेज कट हो गया है मेरे से, ठीक है। नहीं होगा, होगा कहीं ना कहीं तो होगा ना, हाँ रेसिप्रोकल। उसको रेसिप्रोकल में उन्होंने क्या किया है मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसको लिखना है ऐसे, E 1/9.6 इंटू 10⁻1 लिखना है, बात समझ में आ रही है। ये 10⁵ है भैया, तो इसका देख सकता हूं रेसिप्रोकल। 9.6 का देखना है, देखो 9.6 का आपको देखना है, जीरो में 9.6 का पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे 1042, समझे। ये 10⁻⁴, कैसे सर, ये एक गया 5 में से तो 4 बाकी रहते, तो E इज इक्वल टू 4 से शिफ्ट करना है, ये इसके बाद में पॉइंट आएगा, ठीक है। आपके बुक्स में आई थिंक मुझे लगता है सामने कुछ तो आंसर दिया है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, देखो क्यू मतलब क्या, हीट है, देखो इसका फार्मूला क्या भैया, यूनिट कैसे निकालते हैं। क्यू मतलब क्या, जूल एनर्जी, एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर, लेकिन ये इनवर्स है, डिवाइड है, टाइम सेकंड इनवर्स है, तो ये इसका आंसर मिला है आपके। आई थिंक मुझे लगता है कि ये आंसर दिया है। तो ऐसे थे भैया ये 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के, बाद में 4 मार्क के वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन शेयर होना चाहिए यार, लाइक होना चाहिए बहुत सारे, तो एक एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से मैं बहुत फास्ट काम कर सकता हूं, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है एनर्जी से कितना काम करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।